देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 का बी का थर्ड पार्ट है। पेपर का सेट क्या है, 4.1 है और ये बोर्ड कौन सा है, सीबीएसई बोर्ड है, क्लास 12 है, PYQ 2024 के है। इसमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के विषय में बताया गया है। ठीक है, स्लिट में S1 और S2 दिए गए हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है, 3 mm है, एक दूसरे से 3 mm की दूरी पर रखे हुए हैं। इसके बाद एक स्क्रीन रखी गई है जो कि 1 मीटर दूर है, किससे है, जो हमारे पास स्लिट्स है उससे 1 मीटर दूरी पर एक स्क्रीन रखी है। यहाँ से एक ऑब्जर्वर देखता है यहाँ पर, तो जो फोर्थ ब्राइट, क्या लिखा हुआ है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है वो हमारे पास कितनी 5 mm की दूरी पे है, किससे, डार्क फ्रिंज से। तो आपको ये फाइंड करना है कि उसकी वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है, कैसे करते हैं समझ लो। सबसे पहले काम क्या है, जो दिया गया है उसके हिसाब से हमें डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बनाना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या काम है हमारे पास, ठीक, यहाँ से क्या है, एक ये लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा S1 है, थोड़ा सा और छोटा, इतना बड़ा नहीं होता उसमें। ठीक है, फिर से बना देते हैं। ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ये हमारा S1 है, ये हमारा S2 है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसी को हम स्मॉल d कहते हैं और ये कितनी दी गई है, ये 3 mm दी गई है। इसी को स्मॉल d कहा जाता है और इसको 3 mm दिया गया है। यहाँ से हमारे पास एक पर्दा रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, स्क्रीन रखी हुई है। ठीक है, जो स्क्रीन है ये क्या है, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है। ठीक, अब यहाँ से एक लाइट जाती है, ठीक, एक लाइट यहाँ से जाती है, इसकी इमेज कहीं P पे बनती है। हम दिखा देते हैं कि एक लाइट हमारे पास यहाँ से गई ऐसे, एक लाइट हमारे पास यहाँ से ऐसे गई, ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं यहाँ पे इमेज बनती है। ये पॉइंट क्या है, P है। ठीक है, ये हमारी स्क्रीन है, ये हमारे पास स्लिट की है। इनके बीच की जो दूरी दी गई है, दूरी कितनी है, 1 मीटर की है। इस 1 मीटर को कैपिटल D से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, कैपिटल D से लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या कहानी है कि इसके एक सेंटर होता है, क्या होता है, सेंटर। ठीक, सेंटर के इस तरफ और दोनों तरफ, ऊपर नीचे जहां पर भी करना हो, एक बार ब्राइट बनता है, एक बार डार्क बनता है, एक बार ब्राइट बनता है, एक बार डार्क बनता है। तो हम ब्राइट को ब्लैक से दिखाएंगे, सॉरी ब्राइट को रेड से दिखाएंगे और जो डार्क को है उसको दिखाएंगे किससे, ब्लैक से। ठीक है, तो मान लेते हैं पहली हमारे पास जो इमेज बनी वो हमारे पास कौन सी बनी, ब्राइट, ये हमारे पास B1 है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद अल्टरनेट बनती है, इसके बाद डार्क बन जाती है, ये हमारी क्या है, ये D1 है। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल D से मतलब नहीं है, वहाँ पर डार्क की वजह से हमने D लिखा है। फिर उसके बाद क्या बनती है, फिर हम मान लेते हैं ब्राइट बनती है। बहुत छोटे छोटे गैप पे बनती है, यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे दिखेगा भी नहीं ना जब तक वो नहीं लगाएंगे लेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास B2 बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर यहाँ से एक डार्क बन जाएगी, क्या बन जाएगा, D2 बन जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर एक बनेगी क्या, ब्राइट, यहाँ से एक ब्राइट बन जाएगी जिसको हम B3 कह देंगे, क्या कह देंगे, B3 कह देंगे। फिर एक क्या बनेगी, फिर एक डार्क बनेगी। देखो कई बनती हैं, ये अब आपको बना के दिखा रहे हैं। ये D2 बन जाएगा, सॉरी D3 बन जाएगी, क्या बनेगी, D3। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, B1 B2 B3 हो गया। अब ये मान लेते हैं B4 बन गए, ये चौथी ब्राइट फिश बन गए। ठीक है, अब इसके बाद हम डार्क नहीं बनाएंगे, इसके आगे बहुत सी बनेंगी, इनफाइनाइट बन सकती हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया है इसकी वजह से देखो, इसने बोला था कि हमारे पास जो फोर्थ, क्या लिखा हुआ है, ये फोर्थ ब्राइट फ्रिंज जो है वो 5 mm की डिस्टेंस पे है, किससे, जो हमारे पास डार्क फ्रिंज कौन सी, यहाँ पर हमने मिस कर दिया, सेकेंड डार्क फ्रिंज था, लैंग्वेज में सेकेंड डार्क फ्रिंज लिखा हुआ था, तो ये हमारे पास सेकेंड लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा ये इसको लिख लो, फ्रॉम द सेकेंड डार्क फ्रिंज, ये लिख लेना, ये सब थोड़ा मिस हो गया है। मतलब ये इसने बोला था क्वेश्चन में कि हमारे पास जो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है वो 5 mm की डिस्टेंस पे है सेकेंड डार्क फ्रिंज से। तो डार्क फ्रिंज हमारे पास सेकेंड ये है। ठीक है,
सेकेंड डार्क फ्रिंज हमारे पास ये है और ये ब्राइट फ्रिंज ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी दी गई थी, कितनी है 5 mm की। ये बात समझ गए। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन थोड़ा मिस हो गई थी, इसको देख लेना, लिख लेना, पेपर में लिखा हुआ है कि जो हमारे पास फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है वो सेकेंड डार्क फ्रिंज से 5 mm की डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इसको सेकेंड डार्क फ्रिंज लिख देना यहाँ पर, ठीक। इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये डायग्राम से हमने पूरा क्वेश्चन आपको समझा दिया क्या कहानी है। अब हमें फार्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज के लिए फार्मूला क्या होता है, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो फार्मूला होता है, अगर हम n पोजीशन की बात करें तो ये क्या होता है, xn इज इक्वल टू होता है n लेमडा बाई डी होता है, ठीक है। n लेमडा बाई डी होता है, n लेमडा बाई डी, स्मॉल डी भी आता है शायद इसमें, n लेमडा बाई डी होता है, ठीक है। ये n लेमडा बाई, यहाँ पर क्या आता है, कैपिटल डी ऊपर आता है, स्मॉल डी नीचे आता है, कैपिटल डी ऊपर आता है, स्मॉल डी नीचे आता है। n लेमडा कैपिटल डी बाई डी, याद रखना क्या है, n लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है, कैपिटल डी क्या है, स्क्रीन और इसके बीच की दूरी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, n की जगह 4 रख दो, तो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी 4th। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, B4 कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम B4 कह देंगे इस फार्मूले को, या फिर हम इसको X4 कह सकते हैं। ये हमने किसके लिए लिखा है, ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो यहाँ पर n है, जहाँ पर हम 4 रख दो, और लेमडा और कैपिटल डी को हम ऐसे लिख देते हैं जैसे हैं, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इसके बाद क्या है, ये डार्क फ्रिंज का फार्मूला रखना होगा। डार्क फ्रिंज के लिए क्या होता है, डार्क फ्रिंज, जो डार्क फ्रिंज के लिए फार्मूला होता है वो फार्मूला हमारे पास होता है, इसको हम एक्स एन डैश से कह देंगे, ठीक है, जिससे अलग रहे। तो ये क्या होता है, 2n-1, याद रखना 2n-1। फिर यहाँ पे लेमडा आता है, फिर उसके बाद कैपिटल डी डिवाइड में क्या आता है 2d, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास किसका होता है, ये हमारे पास डार्क फ्रिंज के लिए जो इमेज बनती है उसके लिए है। हमें क्या करना है, इसकी d2 लेना है, यानी n की जगह क्या रखना है, यहाँ पर n बराबर 4 था, n बराबर 2 के लिए, यहाँ पे क्या आएगा, n बराबर 2 के लिए निकालना हो तो x2 डैश आ जाएगा, ठीक। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर n की जगह 2 रखना है, तो कितना आ जाएगा 2 × 2 माइनस का 1, और बाकी क्या है, बाकी सब ऐसा ही रहेगा, लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाई 2d। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x2 डैश जो आ जाएगा 4, एक जाएगा तो 3 बचेगा, है ना, 4 से 1 चला जाएगा 3 बचेगा, डिवाइड बाई 2, ये वाला 2 हमने दे दिया, और यहाँ पे क्या आएगा, लेमडा कैपिटल डी स्मॉल डी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बन चुकी है। अब जैसा क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, इसमें बोला है कि इन दोनों के बीच की गैप जो है, यही तो गैप है, यानी ये माइनस ये किसके बराबर है, 5 mm के। तो लिख देते हैं फिर, ठीक, इसको रखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर राइट आएगी, यहाँ पे देख लो, हमारे पास xn यानी x4 करो, या फिर लिख दो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास B4 ऊपर है, D2 नीचे है, इन दोनों का गैप जो है 5 mm का है। अब इसका यूज करो, चलो इसको रखो, यहाँ पे क्या है 4 लेमडा कैपिटल डी, और नीचे क्या आएगा स्मॉल डी, ठीक है। ये सब mm में वैल्यू दी गई है हमारे पास, इज इक्वल टू, अब क्या आएगा x2, सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस है ना, दोनों को घटाना है, तो ये कितना आएगा x2 डैश, ये कितना है 3/2, और ये क्या है लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये किसके बराबर है, 5 mm के। ऐसा क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, ये 5 mm है। अब यहाँ से क्या है, क्या क्या कॉमन आ सकता है, ले लो, लेमडा कॉमन आ सकता है, कैपिटल डी भी कॉमन आ सकता है, स्मॉल डी भी कॉमन आ सकता है, ये हमने ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3/2 बचेगा, ये क्या आ जाएगा 5 mm। ये mm में है तो mm में अभी हम रखें, सारी वैल्यू mm में रखी हुई है, ठीक है। चलो, लेकिन जो पर्दा है किसमें, मीटर में रखा हुआ है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। अभी जो है हम जो वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर देखो ये जो पर्दा है ये किसमें रखा हुआ है, डी की वैल्यू तो हमने, कैपिटल डी जो है हमारा मीटर में है ना, तो इनको सबको मीटर में बदलना होगा। तो ये जो वैल्यू हमने लिखी 5 mm, इसको मीटर में बदल दिया जाए। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे,
10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दोगे। ये mm में वैल्यू है, mm में इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना होता है। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऐसे लिखना होगा। अब सब वैल्यू पुट करो। यहाँ से क्या है, लेमडा की वैल्यू हमको निकालनी है, डी की वैल्यू 1 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितना दिया गया है 3 mm। 3 mm को इसको मीटर में बदलना होगा। 3 × 10 की पावर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा 8 - 3 / 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 × 10⁻³ ठीक है। यहाँ पर तो दिख जाएगा ना, यहाँ तो दिख ही रहा है, उसके आगे लिखना पड़ेगा अलग से। ये इतना दिख गया, फिर तो यहाँ पर आना पड़ेगा और तो कहीं जगह भी नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो, अब मैं रेड से कर रहा हूँ इसके आगे का जो पार्ट हो रहा है सॉल्व, वो रेड वाले पेन से हो रहा है, वो भी ऊपर हो रहा है यहाँ पे, ठीक। देखो रिंग लाइट भी तो आ रही है यहाँ पे। देखो इसका क्या है, लेमडा, तो लेमडा ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, ये इसको इस तरफ कर देना है, ठीक है। ये इसको इसके साथ करोगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आएगा 15, और इसको 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6 होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 30 आएगा। पावर कितनी हो जाएगी, 10⁻³ है, 10⁻³ 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15 दूनी 30, 30 × 10 की पावर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 8 - 3 कितना आ जाएगा 5, उस 5 से हमको डिवाइड कर देना है, ठीक। जब इससे 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको काट दो तो 6 × 10 की पावर माइनस क्या आएगा 6, ये मीटर में आ जाएगा। जो वेवलेंथ हमारी आ गई, वेवलेंथ कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास 6 × 10 की पावर -3 मीटर। अब जो आंसर हम लोग वेवलेंथ का लिखते हैं, या तो एंगस्ट्रॉम में लिखा जाता है, या फिर नैनोमीटर में लिखा जाता है, या फिर माइक्रो में भी लिख सकते हो। तो हम इसको माइक्रो में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर देख लो, जो आंसर लिखेंगे। अगर मीटर में, नैनोमीटर में लिखना चाहते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, तो ये कितना आ जाएगा 6000। और जो ये पावर है नीचे, इसको ऊपर पहुंचा दोगे तो कितना हो जाएगा नैनोमीटर, क्योंकि 10⁻⁻6 यहाँ पे है। अब इसको 3 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 10⁻�9, फिर नैनोमीटर में आंसर आ गया। यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है, तो यहाँ पे देख लो आंसर आपका ये भी सही है। अब अगर आप इसको मॉडिफाई करके लिखना चाहते हो तो नैनोमीटर के लिए भी लिख सकते हो और अलग से भी लिख सकते हो। अगर लेमडा नैनोमीटर में लिखोगे तो 1000 से डिवाइड करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 6000 नैनोमीटर आ जाएगा। माइक्रोमीटर में लिखना चाहते हो तो लेमडा = आ जाएगा 6 माइक्रोमीटर। और अगर एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहते हो तो ये क्या आ जाएगा 60000 एंगस्ट्रॉम, जिसमें लिखना चाहें 60000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। जो वैल्यू आप लिखें लिख सकते हैं। आप यहाँ पर भी छोड़ के चले जाएंगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे, ये नैनोमीटर में लिख देंगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे। डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाओगे तो सारी वैल्यू दिखने समझ में आ जाएगी कहाँ से क्या निकालना है, ठीक है। इस वजह से हमने एक एक स्टेप बताया है। अब आपको अगर पसंद आया है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना प्यारा सा सपोर्ट देना है, जिससे चैनल की ग्रोथ हो सके। हम उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद आगे बताते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये डायग्राम बना दोगे, प्रॉपर वे से दिखा दोगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपको पूरी तरीके से नॉलेज है, एक भी नंबर नहीं काटेगा, समझ रहे। और इसका आंसर 6 × 10⁻⁶ मीटर भी लिख दोगे तब भी सही है। अगर नैनोमीटर में लिखना है तो इसको लिख सकते हो, और अगर माइक्रोमीटर में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो। अगर एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो 60000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी, ठीक। अब आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ये उम्मीद करता हूं मैं। बाकी कोई सा भी क्वेश्चन हो, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। उससे आप क्वेश्चन भेजें हमें, उसमें इसी में नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है चैनल में, तो आप उससे उस चैनल में आइए। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उस पर भेजिए, उसका हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। दूसरी बात, एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है अलग से, इसकी सीबीएसई बोर्ड की 2024 में, और जो सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया गया था उसका, वो सब उसी में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बाकी यूपी बोर्ड के हैं तो उनके लिए अलग प्लेलिस्ट है, राजस्थान बोर्ड है उसके लिए अलग है, बिहार बोर्ड है उसके लिए अलग है। मैथ के पेपर पहले ही सॉल्व किए जा चुके हैं, अब ये फिजिक्स चल रही है, ठीक। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।